नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। दोस्तों, मैं राम प्रकाश वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं प्रेरणा देने वाली, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाली बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी भी बहुत ही खूबसूरत है और आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रही हैं हमारी आदरणीय लता दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी से हमको सत्यता की शिक्षा मिलती है। बात है उस बचपन की जब एक छोटा सा बच्चा बहुत ही होशियार, पढ़ाई में बहुत निपुण, प्रवीण और हर समय बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होने वाला, लेकिन आज कुछ दिन ऐसा मायूस था जो बच्चा स्कूल तो पहुंचा, बैठा भी, लेकिन जैसे ही मास्टर जी ने पढ़ाना शुरू किया, बच्चे का मन थोड़ा उलझन में था। बच्चा उठा और जाकर बड़ी विनम्रता से मास्टर जी के पास जाकर खड़ा होकर बोला, मास्टर जी, आज मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या मैं घर चला जाऊं? मास्टर जी ने देखा 60 बच्चे मेरे समक्ष मेरी विद्या ग्रहण करने के लिए बैठे हैं और इस बच्चे की इतनी हिम्मत जो 60 बच्चों के बीच में आकर ये कह रहा है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं पढ़ा रहा हूं और इसका मन नहीं लग रहा है। बस उन्होंने डांट डपटार कर उसको वापस बिठा दिया। जाओ, वापस जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। बच्चा बेचारा मायूस होकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही वहां बैठा, फिर उसका मन कुछ उलझन में था। आज फिर से मन थोड़ा उदास, दुखी था। उसने पुनः थोड़े समय के लिए तो इंतजार किया, लेकिन फिर बड़ी विनम्रता से उठा एक और कोशिश करने और गया मास्टर जी के नजदीक और जाकर बोला, मास्टर जी, मैं सच बोल रहा हूँ, आज मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, प्लीज आप मुझे घर वापस भेज दीजिए। मास्टर जी को फिर से गुस्सा आया। मास्टर जी ने उसको धक्का देकर बोला, जा जाकर चुपचाप सीट पर बैठ जा, बड़ा आया, मन नहीं लग रहा है। बच्चा बहुत निराश हुआ कि आज पहली बार मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या मैं वो अपनी व्यथा भी नहीं बता सकता? लेकिन एक उलझन सी लेकर बैठा हुआ था और उसी उलझन में थोड़ा और मायूस होता हुआ कुछ देर और उसने जैसे तैसे अपने मन को चलाया। और जब अपने मन को चलाया, लेकिन मन तो आज उसका बेकाबू हुआ पड़ा था। आज मन कहीं और ही भाग रहा था। बच्चा एक और कोशिश करने, एक आखिरी कोशिश करने मास्टर जी के पास पहुंचा। जैसे ही मास्टर जी के पास गया, मास्टर जी, मैं सच कह रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है इसमें, आज मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लग रहा है। यहाँ बैठे हुए भी मैं जैसे यहाँ अनुपस्थित हूँ, कृपया आप मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए। मास्टर जी ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने एक थप्पड़ उसके गाल पे जड़ दिया। बेचारा बच्चा रोता हुआ अपनी सीट की ओर जाने लगा। इतने में ही छुट्टी की घंटी बज गई। जब बच्चा जाने लगा तो रोते रोते अपने मन में ढेरों सवाल ले रहा था। यही मास्टर हमें सिखाते हैं, सच बोलो। यही मास्टर कहते हैं कि सत्य बोलना हमारा धर्म होना चाहिए। आज पहली बार मैंने अपनी सत्यता जाहिर करी, तो क्यों मास्टर जी ने उसकी मुझे कीमत दे दी और मुझे थप्पड़ खाकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। इतने में ही वही मास्टर जब कक्षा के बाहर रोते हुए उसको देख रहे थे, तो उसके पास नजदीक जाकर बोले, बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने ये कहा कि मैं एक सवाल से बहुत ही परेशान हूँ। ये परेशानी कि मैंने तो सच बोला था, आज मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, फिर आपने मुझे थप्पड़ मारकर मुझसे इतनी भारी कीमत क्यों ली? मास्टर जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। ये बहुत सुनने लायक है कि हम सत्यता बोले अवश्य, लेकिन सत्यता को सभ्यता का आधार अवश्य दीजिए।
सत्यता बोले, लेकिन सामने वाले की शक्ति, सामने वाले का वो यथार्थ समय देखकर बोलिए। ऐसे तो अगर हम भरी सभा में कुछ सत्य अनुचित शब्दों के रूप में बोल दें तो वह किसी का सम्मान गिराने के निमित्त बन जाता है। तो इस कहानी से मैं आपको यही शिक्षा देना चाह रही हूँ कि सत्यता का गुण सर्वश्रेष्ठ अवश्य है, लेकिन सत्यता बोलने से पहले उस समय को, उस व्यक्ति की क्षमता को जरूर देख लें, तभी वो सत्यता आपके काम आएगी, वो गुण बन जाएगी, अन्यथा उसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, आपका शुभ दिन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय लता दीदी जी, आपने एक खूबसूरत कहानी हम सभी को सुनाई। दोस्तों, भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसे परोसने का सही तरीका और उसे पेश करने का सही समय अगर हमें मालूम ना हो तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता। ठीक इसी तरह से हमारे विचार होते हैं। अगर हम अपने विचार, अपनी बातों को किसी के सामने रखना चाहते हैं और उसका सही समय, सही तरीका हमें नहीं पता होता तो वो जैसे व्यर्थ हो जाते हैं और इस तरह से हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम अपनी मंजिल को पाने में पीछे रह जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं हमारे ऊपर और सामने वाले के ऊपर। दोस्तों, इन बातों से ही हमारे चरित्र का निर्माण भी होता है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, आपने इससे एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी और इसे आप अपने जीवन में अमल में भी लाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपका अपना रेडियो हमसफ़र आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवलहरी 90.4 FM। आवाज़ तुमजा उमजा।